इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेओंग में हाजुन से कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है तू हम सबको हरा देगा और वैसे भी तेरे कंधे पे डेड वेट है तो तेरे को क्या लगता है तू कोई सुपरमैन। तभी वह गो हाजुन पे मुक्का मार देता है जिसको गो हाजुन डॉज कर देता है और गो हाजुन कहता है क्या तू सही में देखना चाहता है मैं क्या हूँ। और वह कहता है कि हाँ पूरी जान से आई है लेकिन तू भूल चुका है कि हम यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे गैंग के बंदे ने गो हाजुन को घेर लिया है और गो हाजुन से एक एक करके लड़ने लग जाता है। तभी सेओंगमा को पीछे से आवाज आती है कि एक अर्जेंट न्यूज़ है और वह बताता है कि मैं ये बात आपके कान में बताऊंगा, जिसमें सेओंगमा कहता है मेरे को गुदगुदी हो रही है। तभी वो जो सिगरेट पी रहा था उसके मुंह से सिगरेट गिर जाती है। वह ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें साउथ गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेओंगमा भगा भगा वहाँ पहुँच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कैंगसो बहुत ही आराम से बैठा है। इनमें पूछता है क्या होगा, जिसमें कैंगसो कहता है मुझे तो लगा कि तू गो हाजुन को देख रहा है और कहता है कि तुमने कोई न्यूज़ सुनी, जिसमें जियोन कहती है कौन सी न्यूज़। वो बताता है कि ईस्ट गैंगबुक हम पे हमला करा है। सुनकर जियोन और कैंगसो दोनों शॉक हो जाते हैं और तभी कैंगसो कहता है कि ईस्ट गैंगबुक अभी हम पे हमला नहीं कर रहा है, हम पे हमला कर रहा होता तो ये न्यूज़ मेरे पास सबसे पहले आती। और यह सुनकर सैंगमॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। भी कैंगसो बताता है कि इसका मतलब ये चाल थी जो कि वेस्ट गैंगबुक ने चली थी। हमें जैंग दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब जैंग ने करा था और हारू से पकड़ पकड़ के ही पूछ रही थी कि क्या हो गया तू यहाँ पे बैठा क्यों, कुछ तो कर, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसमें जैंग सोच रहा होता है कि ये मिलिट्री एक्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और वह मन में सोच रहा होता है कि बस मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ और कहता है कि हाजुन भाई उसको जल्दी ले आयो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाजुन हमारे हीरो को अपने कंधे पे लेके भाग रहा है और उनके पीछे पूरा ईस्ट गैंगबुक के फाइटर्स पड़े हैं। तभी कैंगसो कहता है कि हमें उन्हें जल्दी पकड़ना होगा, सारे के सारे रूट्स बंद कर दो और आज हम इनको जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारा लास्ट मौका हो सकता है गो हाजुन और किमसो को एक साथ पकड़ने का। वह कहता है कि आज हम वेस्ट गैंगबुक को मैप से ही मिटा देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे साउथ गैंगबुक के दो बंदे और पहुंच चुके हैं जिनकी रैंक 14th और 16th है और वो कहता है कि शायद हम लेट हो चुके हैं, जिसमें हमें दिखाया जाती है हाजुन उनके गैंग के मेंबर्स को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा है और वह सोच रहा होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ और ये तो पहली बार है कि मैं किसी को बचा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो साइड में पड़ा हुआ है और गो हाजुन ने एक बंदे को खींच के लात मार दिया। तभी उसको सारे फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं कि किस तरीके से किमसो ने उसको मारा था। वह सोचता है कि मैं इसका दोस्त कब से बन गया। तभी वो दोनों बच्चे हाजुन से पूछते हैं क्या तू लड़ सकता है। हाजुन कहता है हाँ आके ट्राई करके देख लो। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हाजुन बहुत ही ज़्यादा चार्ज अप हो चुका है। हाजुन कहता है कि अपना मुंह चलाना बंद करो और मेरे से लड़ने और मैं पहली बार लाइफ में किसी को बचा रहा हूँ और एक एक करके मुझसे लड़ने आना। बाकी सारे गैंग के मेंबर्स कहते हैं क्या तो हमें पागल समझ रहा है, हम पे हमला क्यों करेंगे। और फिर सारे गैंग के मेंबर्स कहते हैं हम तो सेओंग पे अटैक करेंगे, वैसे भी हम उसी के लिए आए थे। तभी एक बच्चा एक डंडे से खींच के हमारे सेओंग पे अटैक कर देता है और कहता है कि फेयरवेल। लेकिन तभी गो हाजुन उसको बचा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि गो हाजुन को भी बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। फिर हमें वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें लियोंगडोंग दिखाया जाता है और कहता है कि हमें हेल्प करनी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है और अगर वहाँ पे कैंगसो आ गया तो गो हाजुन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे मेरे को बताओ। वो कहता है कि शायद इसका मतलब आपके पास एक और ट्रिक है और मेरे को जल्दी से वो प्लान बताओ, जिसमें हमारा एडवाइजर कह रहा होता है कि मेरे पास अब कोई भी ट्रिक्स नहीं है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ गो हाजुन की फाइटिंग स्किल पर डिपेंड होना होगा। और तभी हारू दिखाई जाती है और कहती है कि बहुत हो चुका, मैं अब वेट नहीं कर सकती, मैं वहाँ जा रही हूँ, अपने आप को एक बेट की तरह यूज़ करूँगी और मैं उन सारे बंदों को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लूँगी। बेशक मैं स्ट्रॉन्ग ना हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट हूँ। जैंग कहता है कि एक मिनट रुक जाओ हारू और तभी हमें गेट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हमें दिखा जाता है कि गो हाजुन वहाँ पे आ चुका है और उसने किमसो को अपने कंधे पे रख रखा है। यह देख के लियोंगडोंग और हारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखा जाता है कि गो हाजुन उन दोनों के बीच में से निकल चुका है, उसने हमारा हीरो को धरती पे रख दिया है और खुद भी उसके ऊपर ही लेट चुका है। हमें दिखा जाता है कि वो दोनों के दोनों बेहोश हो चुके हैं। इसमें हारू और लियोंगडोंग कह रहे होते कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, उस हेल से लड़के वापस आ चुका है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे कैंगसो पहुँच जाता है और कहता है कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि गो हाजुन ने अकेले इन सबको हरा दिया, से भी ज़्यादा जल्दी यहाँ से निकल गया इससे पहले कि हम यहाँ पहुँच सकते। तभी जियोंग कहती है कि इसका मतलब उसने उसको अपने कंधे पे लड़के इन सबको हरा दिया है, शायद हमने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसमें कहता है कि हम अभी वेस्ट गैंगबुक पे हमला करने जा रहे हैं। तभी हमें सेओंगमैन दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रहा होता है और कहता है कि अपने बॉयज़ को कलेक्ट कर लो, हम उनको हमला करेंगे। तभी एक बच्चा आके कैंगसो को बताता है कि इस गैंगबुक ने हम पे हमला कर दिया, इस बार उसने सही में हम पे हमला कर दिया है। पिछली बार तो वेस्ट गैंगबुक ने फॉल्स रूमर फैलाए थे लेकिन इस बार सही में हम पे हमला करा क्योंकि प्राइम टारगेट हम है और अभी हम वेस्ट गैंगबुक पे हमला करने चले गए तो हमारा हेडक्वार्टर्स भी चला जाएगा। जिसमें कैंगसो कहता है कि हांजे पागल हो चुका है क्या, ये मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। और तभी बहुत जोर से चिल्लाता है डैम यू किमसो। और तभी हमें किमसो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही आराम से लेट रखा होता है कि अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ और वह सोचने लग जाता है कि मैं वहाँ बेहोश हो गया था लेकिन गो हाजुन ने मेरे को बचा लिया, क्या वो ठीक है, मैं उसको कल थैंक यू ज़रूर कहूँगा। और तभी उसे सारे के सारे सीन्स याद आने लग जाते हैं जो कि उसने आज करे थे और कहता है कि एक दिन में इतना सब हो गया, मैं तो टोटल गुंडा बन चुका हूँ और मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सो चुका है। अभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि क्लाउड कॉपी समन हो चुका है और वह हमारे हीरो को वार्निंग देने लग जाता है कि क्लाउड कॉपी अपने आप ही समन हो चुका है और वह उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आने लग जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि उसका कॉपी क्लाउड अपग्रेड हो गया था जो कि कार्ड फेस्टिवल का इफेक्ट है, इससे उसके कार्ड में सेंटिमेंट्स आ गए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका कॉपी क्लाउड उसके ऊपर चढ़ चुका है और सिस्टम कह रहा होता है कि वार्निंग अपने आप मूव कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो के मुंह के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है
और तभी हमारे हीरो की नींद खुल जाती है और वह अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो खींच के लात मार देता है और कहता है कि क्या मैं साउथ गैंग बुक में हूँ, क्या उन्होंने मेरे को मारने के लिए बंदे भेजे हैं। तभी उसे पता चलता है ये तो उसकी बहन है और वो कहता है कि मैंने तेरे पैसे ले लिए थे इसलिए क्या तू मेरे को मार रही है, लेकिन हम फिर भी फैमिली है तो तुम मेरे को मार नहीं सकती। तभी हमारे हीरो की नज़र उसके गले पे बने टैटू पे चली जाती है और वो कहता है तू तो क्लाउड। हमारा हीरो कहता है लेकिन मैंने क्लाउड को तो समन ही नहीं करा। फिर वो सोचता है शायद मैंने इसको नींद में समन कर दिया है, लेकिन तभी क्लाउड बोल जाता है और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तू बात भी कर सकती है। तभी हमारे हीरो की मम्मी उसे बाहर से आवाज़ लगाती है और पूछती है तू सोया क्यों नहीं अभी तक। उसमें बताता है कि मम्मी मैं 18+ वीडियो देख रहा हूँ और उसकी मम्मी कहती है चुपचाप सो जा जल्दी। और तभी उसे पता चलता है कि क्लाउड इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि अपग्रेड हो चुका है और ये सारा कार्ड फेस्टिवल का इफेक्ट है, इसलिए उस क्लाउड में इमोशंस आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी बहन को बांध के रखा है और कहता है कि तेरे को इन सब में से मेरी बहन में क्यों बदलना था। और तभी वो बोलता है कि तुझे चुप रहना होगा इसलिए मैं तेरे मुंह से टेप हटा रहा हूँ। और वो पूछती है क्यों, मैं चुप क्यों। बताता है अगर तू इस कमरे से बाहर गई तो बाहर तेरे जैसा दिखने वाला एक और इंसान है और अगर लोगों ने तुम्हें देख लिया तो पूरी की पूरी दुनिया पलट जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू हारूसान में बदल जाओ, नॉर्थ गैंग बुक चली जा। अगर नॉर्थ गैंग बुक वाले बंदों को हारू नहीं मेरे शरीर को फाड़ देंगे और तू जल्द से जल्द वहाँ चली जाओ, मैं तेरी प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व कर दूंगी। जिसमें वो कहती है नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और हमारा हीरो सोच रहा था ये क्या कह रही है और कहती है कि मेरे को वहाँ बहुत ज़्यादा अकेला लगता है। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है हाँ यार ये उस एरिया में बहुत ज़्यादा एम्प्टी है तो इसको शायद अकेले में पन में बहुत डर लगता होगा। और तभी हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है इसका एक सॉल्यूशन है, मैं तेरे साथ पूरे दिन में 5 आवर स्पेंड करूंगा। जिसको सुन के क्लाउड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं तेरे को एक टोपी खरीद के दूंगा और मैं तेरे को बाहर की दुनिया दिखाऊंगा कि कितनी मज़ेदार है। क्लाउड कहती है ठीक है और ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो अभी चलते हैं बाहर घूमने के लिए और अपने 5 घंटे अभी से शुरू हो जाएंगे। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा सुस्त होता है और कहता है कि बहुत ही मज़े आए लेकिन आज मंडे है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके इमोशन जाग गए और मैं पूरी रात उसको यही समझाते रहा कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। पीछे से कूजा कहता है तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तू बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। तभी कूजा ये बताता है कि हमारी एज ही ऐसी हमें पूरी रात नींद नहीं आती। तभी हमारा हीरो पूछता है क्या तू ठीक है, हड्डी तो नहीं टूटी है, जिसमें बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तेरी मसल्स ने तेरे को बचा लिया। जिसमें हमारा हीरो कहता है दूसरे डॉक्टर को दिखा। और तभी हमारा हीरो कहता है इस बार इसके अंदर क्या घुस गया है। कूजा कहता है कि इस बार मेरी दिल पे चोट लग गई है लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क ही रहा है। और हमें पता चलता है कि वो जियोन के प्यार में पागल हो चुका है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि सीलिंग फैन को क्यों देख रहा है। और तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है और हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि वाह बागचारिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हो, आज से पहले तो तुम कभी क्लास में लेट नहीं हुई। तभी हमारी बागचारिन उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मार देती है और हमारा हीरो कहता है इस बार पता नहीं मेरे को उसने क्यों मारा, बिना कोई रीजन से मेरे को थप्पड़ मार दिया है। तभी हमारा हीरो कहता है ये भी आज बदली बदली सी लग रही है। तभी हमको पता चलता है कि बागचारिन ने अपने दोस्तों को कुछ बात बता दी है और वह दोनों सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी हैं। और हमें पता चलता है कि उसने बताया कि उसको एक सपना आया था जिसमें वो किम्सो को डेट कर रही थी और हाँ इसकी दोस्तें पूछने लग जाती तो उस सपने में क्या तुमने एक दूसरे को किस भी करा है और किससे भी आगे तुम पहुंच गए थे क्या। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारी बागचारिन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर बागचारिन कहती है कि तुम दोनों ऐसी बातें करना बंद करो। तभी हमें दिखा जाता है कि वो पूछती है कि अब तू क्या करेगी बागचारिन, तो किम्सो के बारे में सोच रही थी अपने सपनों में। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो अपने खाने को गोआजुन के साथ शेयर कर रहा है और कह रहा है कि थैंक यू यार तूने मेरे को कल बचा लिया। और तभी हमें लड़कियां दिखाई जाती हैं और वो कहती है कि अब तू क्या ही करेगी। और तभी कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। और तभी हमें दिखा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही है और बताती है कि मैं बस उसके साथ दोस्त हूँ। और तभी हमें साउथ गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कैंगसो दिखाया जाता है और एक टेबल के सामने खड़ा होता है और वह कहता है कि मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया क्योंकि तुम साउथ गैंग बुक की स्पाइन हो। तभी हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं साउथ गैंग बुक के 4th और 5th है, एक का नाम चेंगो और एक का नाम जिंगू है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साउथ गैंग बुक का 3rd बोलता है जिसका नाम ब्योंगा होता है, तुमने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि अब कॉन्फ्रेंस आने वाली है। और तभी हमें एक साउथ गैंग बुक का 2nd भी दिखाया जाता है जो कि खिड़की के बाहर देख रहा होता है, उसका नाम यूजियन होता है। तभी कैंगसो कहता है कि किम्सो में रास्ते का कांटा बन रहा है तुम्हें बस उसको। और तभी कैंगसो खींच के अपना मुक्का मार देता है जिससे कि पूरी की पूरी टेबल टूट जाती है और वो कहता है कि तुम सब इलाइट फाइटर्स हो साउथ गैंग बुक के, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ क्योंकि मैं किम्सो को क्रश करना चाहता हूँ। तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है कि कहता है कि आज का दिन तो बहुत ही लंबा था, एक तो मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात, ऊपर से मेरी क्लीनिंग की ड्यूटी भी थी। और तभी बागचारिन को कहता है कि कोई दिक्कत है क्या, मैं तेरे को कुछ बोल दिया है क्या, तू मेरे से इतनी गुस्सा क्यों हो रखी है, तो मेरे को बता तो दे, मैं तुझसे माफ़ी मांग लूंगा, मेरे को नहीं पता कि तू मेरे से किस बात पे गुस्सा हो रखी है। हमारा हीरो प्लीज़ करने लग जाता है जिसमें बागचारिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कुछ भी बात नहीं है, मैं तेरे को कितनी बार बताऊं। तभी हमें दिखा जाता है कि एक बास्केटबॉल बागचारिन की तरफ बहुत खींच के आ रही है जिसको हमारे हीरो ने डॉज कर दिया है और उसने बागचारिन को गिरने से बचा लिया है। और वह कहता है ये क्या था। और तभी बागचारिन उसकी तरफ देखने लग जाती है और हमारा हीरो उन बच्चों को वापस बॉल दे देता है और कहता है कि आराम से खेलो। और तभी वो बागचारिन की तरफ देखता है और उसमें बागचारिन कहती है कि तू ऐसा मत किया कर। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखा जाता है कि बागचारिन बहुत ज़्यादा शर्मा रही है। तभी हमारा हीरो कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया, जिसमें कहती है चुप हो जाए, ये बहुत ही वियर्ड है। पूछता है क्या वियर्ड। और फिर बागचारिन पूछती है इसके बाद तू कहीं जा नहीं रहा तो चल मेरे साथ खाना खाने चल ले। और तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ सोहा आ चुकी है और कहती है कि उसके ऑलरेडी प्लान्स है मेरे साथ। और सोहा हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है। हमारा हीरो बागचारिन को बता रहा था कि उसकी बहन की दोस्त है और अभी हम दोनों साथ में लंच
करने जाएंगे। और हमारी बाक्षाइन कहती है अच्छा तो तेरे बहन की दोस्त है इसलिए मेरे को लग रहा है कहीं कहीं देखी हुई है। और वह कहती है कि ये तेरे लिए उतनी दूर से यहाँ आ गई। तभी मैं दिखा जाता है कि उसने हमारे हीरो का एकदम से हाथ पकड़ लिया है। ये देख के बाक्षाइन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि ये मेरे घर में सोया था। यह सुन के बाक्षाइन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी हमारा हीरो कहता है वो ऐसा मत कहो। ये सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है और बाक्षाइन को समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। तभी बाक्षाइन पूछती है तो अच्छा तो फिर कैसा है। हमारा हीरो बताता है कि मैं सोया ज़रूर था लेकिन मैं इसके सोफे पे सोया था। और तभी बाक्षाइन कहती है ऐसे तो हम दोनों ने किस कर रखा। यह सुन के सोया बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है वो बाक्षाइन ये तुम क्या कह रहे हो। तभी बाक्षाइन कहती है कि हम दोनों ने इनडायरेक्ट किस कर रखा है। फिर सोया पूछती है कि तू कौन है, जिसमें बाक्षाइन कहती है मैं इसकी क्लासमेट हूँ। और फिर सोया कहती है कि हम दोनों को लेट हो रहा है तो हमें जाने दें। इसमें बाक्षाइन कहती नहीं अब मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। इसमें सोया बताती है कि नहीं इसकी बहन भी आ रही है और हम तीनों बचपन से दोस्त हैं। सोया कहती है कि तेरे को नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रखा है कि तू किम सो के बारे में सोच रही है, बस वो तेरा क्लासमेट ही तो है। वह पूछती है क्या तू किम सो में इंटरेस्टेड है और नहीं तो तू हम दोनों के बीच में क्यों आ रही है। स्माइल करते पूछती है क्या तेरे अंदर फीलिंग्स है जो कि फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा है। तभी हमारी बाक्षाइन गुस्से में रिप्लाई करते हुए कहती है कि जो तेरा एटीट्यूड है वो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है और मेरे को कोई परवाह नहीं है कि तुम दोनों कहाँ जाते हो। और फिर हमें दिखा जाता है कि बाक्षाइन सोया को धक्का देके वहाँ से निकल जाती है और हमें पता चलता है कि वो अपने घर जा रही है। और फिर हमें कुछ अपार्टमेंट्स का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बाक्षाइन का घर है और बाक्षाइन किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। फिर ये लड़की बाक्षाइन से पूछती है कि सच में सोया ने ऐसा करा। फिर हमें दिखा जाता है कि बाक्षाइन बाथटब में बात कर रही है और वो कहती है कि हाँ उसका एटीट्यूड बहुत ही बेकार था और वह एकदम से मेरे पे टूट पड़ी, मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं था उसको। और फिर वह लड़की कहती है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि तू इस बात पे गुस्सा है, मेरे को पता है कि तू किस बात पे गुस्सा है क्योंकि तूने उस लड़की का हाथ किम सो के हाथ में देख लिया था। जिसमें बाक्षाइन कहती है ये तू क्या कह रही है। और तभी वो बताती है कि अगर तेरे को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था तो तू साफ साफ बोल देती, लेकिन नहीं तूने ये कहा कि तूने उसको किस कर रखा है और तेरे को नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया। लड़की बाक्षाइन से पूछते सच्ची सच्ची बता तू कैसा फील करे। जिसमें बाक्षाइन कहती है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर ये लड़की कहती है कि नहीं मैं अभी का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ अगर किम सो उस लड़की को डेट करने लग जाए तो तू कैसा फील करेगी। और वैसे भी तेरे को सपना आ चुका है किम सो के बारे में और हमें पता है कि तू डिनाई करती रहती है लेकिन तेरे अंदर उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है और अभी नहीं तो कभी और तेरे अंदर अगर उसके लिए फीलिंग जाग गई तो तू क्या करेगी। और मैं तुझसे एक और बार पूछ रही हूँ अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाए और वो डेट पे जाने लग जाए तो तू कैसा फील करेगी। तो तब भी कुछ फील नहीं करेगी। तभी बाक्षाइन खड़ी हो जाती है और कहती है चुप हो जा। और वह कहती है मेरे को पता है कि तू उसके लिए फीलिंग्स रखती है। और हमें दिखा जाता है कि बाक्षाइन अपने होठों को दबा रही है और सोच रही है कि सीरियसली मैं किम सो को लाइक करती हूँ। लेकिन तभी वो लड़की कहती है नहीं तू उसको लाइक नहीं करती बल्कि तू उसके साथ एक पेड़ के नीचे किस कर रही है। बाक्षाइन कहती है तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हमें वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमें क्लब रूम दिखाया जाता है। हमारा हीरो सबको रोल कॉल्स दे रहा होता है और वह एक एक करके सबको बुला रहा होता है। सबसे पहले वो जैंग और हारू को बुलाता है और देख रहा होता है कि जैंग बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा है। फिर वह गुगजा यान और ली योंगडोंग को बुलाता है जिसमें ली योंगडोंग कहता है मेरे को तो लगा इसका नाम कूजा है। और फिर वह गुहाजुन को बुलाता है और वो सोच रहा होता है कि गुहाजुन इतना स्टाइल में कैसे बैठा है। और गुहाजुन कहता है बेबी आई वाज बोर्न दिस वे ओनली। हमारा हीरो कहता है छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया। तभी ली योंगडोंग पूछता है आप इतना सीरियस क्यों हो। इसमें हमारा हीरो कहता है कि वो दिन फाइनली आ चुका है। ली योंगडोंग कहता है अच्छा वो दिन आ चुका है। फिर वह उन सबको बताता है कि आज गैंगबुक की समिट है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उनको बताता है कि पिछली बार जब मैं वहाँ गया था तब मैं कैंगसो और हांजे से मिला था और इस बार क्या पता नॉर्थ का लीडर भी वहाँ आ जाए क्योंकि ये दोनों तो वहाँ होने ही वाले हैं। हमारा हीरो कहता है इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। जिसमें एक बच्चा कहता है कि यार ये तुझे सब पहले बताना चाहिए था, आज मेरा प्रमोशन मैच है। अभी हमारा हीरो जैंग को आगे बुला लेता है ताकि वो दो शब्द कह पाए और तभी जैंग उसको थैंक यू कहता है। फिर जैंग बताता है कि मेरे को पता चल गया पिछली बार तुमने ये किया था लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलग होगी। वह बताता है कि आज की कॉन्फ्रेंस में सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जिसमें हारू पूछते कैसा ऑब्जेक्टिव। हमें जैंग बताता है कि हमें एक अलायंस फॉर्म करनी होगी हांजे के साथ जो कि ईस्ट गैंगबुक का लीडर है क्योंकि हम एक वॉर की सिचुएशन में साउथ गैंगबुक के साथ और वैसे भी हांजे हमारे रास्ते का एक कांटा है अगर हमने उसके साथ अलायंस फॉर्म कर ली। और फिर गुहाजुन को भी बॉर्डर पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर हमने अलायंस फॉर्म कर ली तो हम साउथ गैंगबुक को हरा देंगे और अपनी टेरिटरीज आधी आधी बांट लेंगे। तभी किम सो कहता है सुन लिया तुमने एडवाइजर की बात तो चलो हम वहाँ चलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे रेडी हो चुके हैं और फिर हमें वही कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे पिछली बार उन्होंने मीटिंग करी थी। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैंगसो पहले से ही मौजूद है और तभी उसे कहता है कि ये देखो इतने सारे पहले से आके बैठ रखे हैं। और हमें पता चलता है कि हांजे भी वहाँ पे आ चुका है। कैंगसो से कहता है कि तुझसे मिलके अच्छा लगा, अब बहुत समय हो गया है जब हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वह पूछता है कि तू कैसा है बडी। इसमें कैंगसो कहता है कि तू एक बेशरम इंसान है और कैंगसो कहता है कि तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जिसमें हांजे कहता है मुझे तो नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मेरे को तुझसे माफी मांगनी चाहिए। और फिर वह बताता है कि तूने मेरी टेरिटरी पे हमला करके उसे कब्जा लिया था जब मैं वेस्ट गैंगबुक पर अटैक कर रहा था। तुझे नहीं लगता था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम दोनों मिलकर वेस्ट गैंगबुक को दबा दें। और तभी हांजे कहता है क्या तू उस बात को अभी तक लेके नाराज है, कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें याद नहीं रखते। और ये तेरी बदकिस्मती है कि आज के दिन तेरे को मेरे से बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा क्योंकि
क्योंकि जिस मीटिंग का आउटकम होगा सारा का सारा मुझ पर ही डिपेंड करेगा। और तभी हांजे को पीछे से पैरों के चलने की आवाज़ आती है। तभी हांजे पीछे मुड़ के देखता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा वेस्ट गैंगुक वहाँ पे स्टाइल में आ रहा है। और यह देख के हांजे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी एक बच्चा पूछता है कि तू इतना ज़्यादा शॉक क्यों हो गया, जिसमें हांजे बताता है क्यों नहीं, मैं शॉक क्यों नहीं होऊंगा। और मैं पूछता है कि सॉरी मेरे को समझ नहीं आया, और बताता है कि पिछली बार ये बस 3 थे और इस बार देखो इतने कम समय के अंदर इतने सारे हो गए। यह कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, सारे के सारे हाईली स्किल्स बंदे हैं। इनको देख के तो शॉक ही होना पड़ेगा ना। हमारा हीरो याकुजा स्टाइल में बैठ चुके हैं, बाकी सारे बंदे उनके पीछे खड़े हैं। और तभी अचानक से कैंगसो हमारे हीरो के सामने जाके खड़ा हो चुका है। तभी हांजे कहता है आज तो हवा में बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी है, इस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।